डन सर। देखो सबसे पहला स्टेप ये है यहाँ पर कि 1/3 + 2 sin x का इंटीग्रेशन करने बोले तो सवाल है कि तुम कैसे करोगे। इन टाइप के सम्स में कॉमन स्टेप ही रहने वाला है, सारे के सारे जो सेकंड का ये जितने भी क्वेश्चन है सब में एक जैसे स्टेप आने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक दो ही बताऊंगा। डाउट आएगा तो पूछना मुझसे। जैसे कि ये वाले सब में करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने क्या बोला, सब में सिमिलर स्टेप है, तो मैं क्या बोलता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। तुमको पुट करना है, देखने में काफी अटपटा लगेगा। क्या पुट करना है तुमको ना, 10x/2 रखना है की जगह पे t रखना है। 10x/2 की जगह पे t रखना है। अब मैं यहाँ पर पहले बता दूं, तुम बोलोगे ना यहाँ पर कहीं पे मुझे 10x/2 दिखाई दे रहा है ना x दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सब्र रखो। इस टाइप के सम को करने का ये एक तरीका है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, इनमें इसी तरह का पैटर्न कुछ फॉलो होगा। अब तुम बोलोगे इसे पहचाना कैसे जाए, तो पहचानना बड़ा आसान है। जरा देखो ना, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर एक फंक्शन के साथ ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी देखो ये माइनस ऐड। सबके हर क्वेश्चन में एक और समानता ये भी है कि न्यूमरेटर में 1 है, सबके न्यूमरेटर में 1 है। तो पहचानना है, अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो पहचान लोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जहां पर भी 10x/2 है वहां पर हमने क्या डाला, t। ओके, इसका मतलब कि x/2 की जगह पर मैं tan−1 t ले सकता। इसका मतलब कि मैं x की जगह पर 2 tan−1 t बोल सकता हूँ। सच है कि नहीं? सॉरी। इसी तरीके से आप क्या करो, इस स्टेप को ना डिफरेंशिएट करो। विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑफ कोर्स x। सॉरी। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर 1 हो जाएगा। tan−1 t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/, चेन रूल, t का भी डिफरेंशिएशन होगा। हाँ, t का डिफरेंशिएशन t/t/dx होगा। बरोबर। अब इस dx को इक्वल के इस तरफ भेज दो 1 के पास, तो ये हो जाएगा dx = 2/1 + t² dt। ओके, यहाँ पे बहुत ध्यान देना। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने 10x/2 को पिक किया और उसकी जगह पे t डाल दिया, थोड़ा सा चीजों को अरेंज किया और x की वैल्यू निकाली, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किया तो हमको dx की वैल्यू मिल गई। अब तुमको करना क्या है, तुम्हारे क्वेश्चन में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करना है यहीं पर देखते हैं। तो देखो, जहां पर भी, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा वन मोर थिंग, एक चीज सब्स्टिट्यूशन के लिए तो बाकी है, ठीक है। तो sin x की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, सवाल वो है। तो sin x की जगह पे हमको इस तरह से चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है कि फॉर्मूला 10 का ही हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमको ये वाला फॉर्मूला पता है, 2 tan x/1 + tan² x? क्या ये कोई जाना पहचाना फॉर्मूला है? हाँ सर, देखा है। 2 इसका sin x का फॉर्मूला है सर वो। ये sin x का फॉर्मूला है, ठीक है। 2 sin x, sin 2x का फॉर्मूला, राइट ना। हाँ, वही साथ ही sin। साथ अगर यहाँ पे sin x बोलूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो तुमको नहीं लगता है कि देखो यहाँ पे 2 tan x/2 तो क्यों ना, क्योंकि हमने तो tan x की जगह x/2 की जगह पर क्या लिया है, t लिया है ना। हमने tan x/2 की जगह पर क्या लिया है, t लिया। तो इसका मतलब फॉर्मूला बन जाएगा 2t/1 + वन t²। प्लस t²। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब काम हो गया काफी आसान। तो जहां पर भी sin x है मैं वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 2t/1 2t + 1 + t²। t²। ठीक है ना। हमारा अगला स्टेप, अब अगला स्टेप हमारा क्या रहने वाला है कि क्वेश्चन में सारी चीजों को चलो सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, ये लेट के ये आय है, इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा 1/3 + 2। बहुत सोच समझ। sin x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 + t²। ठीक है। और dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt नहीं, अच्छा सॉरी,
समझ में आया टू क्या? अपन जाहिर सी बात है इस तरह से लिखेंगे ना तो चीजें कंफ्यूजन से भरी हो जाती है, बरोबर। अगर इस तरह से लिखेंगे तो चीजें कंफ्यूजन होती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, तो हमको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, राइट ना। नेक्स्ट स्टेप, अब जाहिर सी बात है हमको क्या करना है कि इसको अरेंज करना पड़ेगा। ये जो 2 है और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा। गलती से भी यहाँ पे काटम कुटी मत करना स्टार्टिंग में, वरना गड़बड़ कर दोगे। मैं क्या बोलता हूँ, फिर ये 2 2 4 टी हो जाएगा। ये 1 प्लस टी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर ये 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ का 1 प्लस टी स्क्वायर ये कट सकता है, राइट ना। तो हमारे पास जो बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा, वो मैं डायरेक्टली वो लिखने जा रहा हूँ। हमारे पास जो बचेगा वो होगा 2 डी टी अपॉन 3 अपॉन प्लस 3 टी स्क्वायर 3 प्लस 3 टी स्क्वायर आगे प्लस 4 टी। वेरी गुड, समझ में आया? ओके, काफी सिंपल था यहाँ तक। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यस वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ गई है। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, उसकी प्रैक्टिस हमेशा यही रखना। ये डी टी को थोड़ी देर के लिए साइड ले लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, गलती से भी वो वाला फैक्टर स्टाइल में मत बनाना। हमको स्क्वायरिंग बाय कंप्लीट मेथड से फैक्टर बनाने। किससे बनाने? स्क्वायरिंग बाय कंप्लीट मेथड याद है स्क्वायरिंग बाय कंप्लीट मेथड कि नहीं याद है? नहीं नहीं उसके लिए हमको हम क्या करते थे, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? हाँ सर याद है। ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी। तो इसको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में तैयार करो। तो उसी फॉर्मेट में ध्यान से देखना मैं कैसे तैयार करूंगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं 2 को साइड में ले लेता हूँ। मैं ये काम इसी स्टेप में कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 2 को साइड में ले लेता हूँ और डिनोमिनेटर में देखो ये टी स्क्वायर के साथ 3 है, तो 3 को भी साइड में ले लेता हूँ। तो अब अंदर जो चीज बचेगी वो कुछ इस तरह से बचेगी कि डी टी अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4/3t प्लस 1। 3 ओके, हमेशा यही प्रैक्टिस करना कि जो भी टी स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है उसको कॉमन ले लेना। जो भी मतलब यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर रहा तो उसको कॉमन ले लेना, टी स्क्वायर रहा तो हमेशा, वो तो आई थिंक मैंने पहले भी बता चुके हैं सम्स में, राइट ना, कि उनको हमेशा अकेले ही रखने का, हाँ सर इससे याद काम है। आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इतना करने के बाद अब मैं इसकी जोड़ी कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से अपने को करना है। तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस ये 4/3t ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, 4/3t लिखने के बाद प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 4/9 माइनस 4/9 और फिर बाद में आ जाएगा मेरा +1। तो ये जो पार्ट अभी मिला ना हमको, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये t प्लस 2/3 द होल स्क्वायर, t प्लस ये हो जाएगा 4 मतलब 2, 9 का मतलब 3 द होल स्क्वायर। अगर तुमको अगर लग रहा है कि अरे ये अचानक से क्या गड़बड़ हो गई, ये कैसे आ गया इतना सारा मसाला, तो देखो इसको पहले एक्सपांड करो a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो देखो क्या यही बन रहा है, सबसे पहला सवाल क्या यही बन रहा है? हाँ बनेगा, यही बन रहा है, राइट ना। पर सवाल है कि यार हर क्वेश्चन में हमको कैसे पता चलेगा कि 4/9 लेना है कि क्या नंबर लेना है, बरोबर, ये हमको कैसे पता चलेगा? सही बात है कि नहीं? क्योंकि हर बार सेम चीज रहेगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा वही सेम नंबर माइनस के साथ होगा। ये मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तुमको 9th स्टैंडर्ड में था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्टकट में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखो हमेशा 1/2 और ये जो भी बीच का टर्म होता है ना जिसका पावर 1 होता है, ठीक है, उस नंबर के साथ तुमको क्या करना है, मल्टीप्लाई और पूरे को स्क्वायर लगा देना। तो जो भी नंबर आएगा, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 4/6, राइट ना। 6 तो ये हमारा एक नंबर आ रहा है। इसको काटो जरा, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 3 4/3। ठीक है। क्या आप समझ में आया हमको, ये मुझे 4/9 कहाँ से मिला? हमेशा ये ट्रिक याद रखना कि हाफ को मल्टीप्लाई कर देना किससे, इस मिडल वाले टर्म से।
हाफ को क्या और करना उसका है, square। मल्टीप्लाई करना है, हाँ, और स्क्वायर लगा देने का। तो तुमको ये नंबर कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी आने दो क्वेश्चन, तुमको ये आसानी से मिल जाएगा। ये नंबर मुझे ढूंढने की, यानी तुमको कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, या ना रट्टा मारने की जरूरत है, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो टेक्निक समझ में आ गई क्या? हाँ सर। उम्मीद करते हैं। क्या तुमको आवाज आ रही है क्या अभी भी? अरमान, तुमको आवाज आ रही है क्या? अरे मेरा अनमोल रतन किधर है? फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब मैं देखो यहाँ पर तुमको टेक्निक समझ में आ गई कि इसकी जगह पर क्या लिखना है। तो चलो मैं क्या बोलता हूँ, ये 2/3 को ऐसे ही रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा तुम्हारा t प्लस 2/3 द होल स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। 3 होल स्क्वायर। नाउ माइनस है बीच में। अच्छा, ये 4/9 प्लस 1 कितना होता है? 4/9 प्लस 1, so माइनस 5/9। 5/9 होता है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। 5 और 9 दोनों को मुझे स्क्वायर में डालना है, 5 और 9 दोनों को ही मुझे स्क्वायर में डालना है। तो अगर मैं 9 की जगह पर 3 लिख दूं और 5 के ऊपर ऐसे रूट लगा दूं, अंडर ऐसा रूट, स्क्वायर तो बोल दूं, स्क्वायर। किस फॉर्मूले से मैचिंग है आप बताओ? 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर या 1/x² माइनस a स्क्वायर, ये किससे मैच करता है? सारे फॉर्मूले तुम्हारे राइट साइड में लिखे हुए, किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। किससे मैच कर रहा है? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 1/x² माइनस, अच्छा एक और चीज, तुमने यहाँ पर आंसर क्या बताया इसका? 5/3, राइट? हाँ, पक्का 5/9 है? 5/9। अरे तुम लोग हाँ निशानी में सर, बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हो। देखो जब ये क्रॉस होगा तो -4 + 9 हाउ मच? +5/। समझ में आया? निशानी चेंज होगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, 9 पॉजिटिव। सो अच्छा, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 1x² + a स्क्वायर। सही बात। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आएगा? इनवर्स वाला, ये वाले फॉर्म में आएगा, tan इनवर्स वाला, हाँ ठीक है। तो ये लगा पाओगे तुम लोग फॉर्मूला? हाँ सर, वो तो फिर सिंपल है। चलो उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला लगा लोगे, यही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जरा देख लेते हैं इस वाले को ही। देखो जैसे कि यहाँ पर 1/, हम उसी स्टेप का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले किया था। सबसे पहला स्टेप ये था कि पुट करना है, क्या पुट करना है? tan x/2 की जगह पर t पुट करना है, यही स्टेप था ना स्वयं? क्या यही स्टेप था? हाँ सर। फिर अगला स्टेप ये था कि x की वैल्यू की छटनी करनी है, मतलब ये tan इधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, यही था ना? हाँ सर। फिर उसके बाद क्या करते थे अपन? उसको डिफरेंशिएट करते थे। तो मेरे ख्याल से हर बार डिफरेंशिएशन का आंसर तो एक ही आने वाला है, वो है dx = 2, ये हो जाएगा dt/1 + t², यही होने वाला है, राइट ना? अब सवाल कि लास्ट टाइम यहाँ पे sin x था तो इस बार cos x है, तो यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है कि tan का ही फॉर्मूला बने। क्या कोई tan का फॉर्मूला है जिसका आंसर cos में आता था? हाँ है ना सर। क्या यही है वो फॉर्मूला? हाँ, 1 - 1 + t 1 - tan² / 1 + tan²। 1 तो 1। हाँ जहाँ पे हाँ अभी tan x था, tan x/2 है, उसकी जगह पे मैंने t डाला, ये cos 2x का फॉर्मूला है, राइट ना? सिंस हम हाँ cos सर, x कर रहे हैं तो हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा। अब इन सारी चीजों को हमें यहाँ पर क्या करनी है? सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट ना? तो ये हो जाएगा 1/, ठीक है, 4 - 5 ब्रैकेट 1 - t²/1 + t²। dx की जगह पर कौन आ जाएगा? dx की जगह पर dx की जगह पे आ जाएगा 2 1 + t² dt। dt।
राइट ना। देखने में जब टर्म बड़ा होता है तो वो डरावना लगने लगता है। कॉमन सेंस है कि 5 इसके अंदर चला जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, वन क्रॉस प्लस टी मल्टीप्लाई के स्क्वायर बाद ये कैंसिल। कट जाएगा, राइट ना। हाँ तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा बता सकते हो क्या हो जाएगा? 4 + 4t सर, स्क्वायर माइनस 5। मैं लिख देता हूँ, बेटर रहेगा, ओरली करना 2 कहीं ऐसा ना अपॉन हो कि भारी पड़ जाए। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, वेरी गुड, 2 अपॉन ही लिख देता हूँ मैं भी। 2 अपॉन ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 1। 4 + तो डायरेक्ट लिख दो। अच्छा 4t मतलब स्क्वायर हाँ माइनस हाँ, -5। 5 माइनस 5t स्क्वायर, राइट ना। ऐसे ही कुछ हो जाएगा इंटू dt। देखो अगर स्टेप पकड़ लिए तो बहुत आसान है इसको सॉल्व अच्छा करना। तो माइनस कॉमन निकाल। आंसर निकाला। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन, देखा जाए तो इसका आंसर माइनस आना चाहिए कितना आएगा इसका आंसर? 9। ये 4t स्क्वायर, अरे हाँ, एक छोटी सी गड़बड़ है। देखो जब ये -5 अंदर जाएगा तो अंदर साइन चेंज होगी। प्लस 30 करो, हम्म +5 करो। अब ये हो जाएगा 4t स्क्वायर + 5t स्क्वायर, कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 9t माइनस स्क्वायर, राइट ना। हाँ और ये हो जाएगा -1 -1। ओके, चलो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। फिर स्क्वायर निकाल सकते हैं। हाँ, मैंने एक चीज सिखाया था कि ऐसे टाइप में क्या करना है, हमेशा जो भी ये स्क्वायर वाले पार्ट के साथ जो कोएफिशिएंट रहता है उसको साइड में लेने का। तो चलो साइड में ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2/9 को मैंने साइड में ले लिया तो क्या बचेगा? 1/t स्क्वायर माइनस 1/9, राइट ना। इस 1/9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/3 द होल स्क्वायर। कौन से वाले तो फॉर्मूले फॉर से मैच कर रहा है? 1/x² माइनस a² तो सही हो जवाब, जाएगा। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं क्या सबको समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर ना ऐसे टाइप के सब में करना क्या है, सबसे पहले ना तुम क्या करो, जैसा अभी मैंने दिखाया था ना फॉर्म, सेम वही स्टाइल में सबसे पहले ऐसे न्यूमरेटर को तुम ऐसे लिखो यहाँ पर इक्वल टू, और डिनोमिनेटर को कैसे लिखना है? एक बार ना डिनोमिनेटर को देखो पहले यहाँ पर ना तुम ऐसे a लगा दो, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है? अच्छा, a लगाने के बाद मैं एक चीज तो भूल गया, वहाँ पे हमने dy/dx डाला था, तो d/dx, फिर आएगा डिनोमिनेटर की बारी, x² + 6x + 5। हमने ऐसे टाइप का एग्जाम देखा था पर वो थोड़ा सा उल्टा था, उसमें b के साथ dy/dx था, राइट ना। ऐसा ही कुछ था ना स्वयं? आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? हमको अब करना कुछ नहीं, पहले a और b की वैल्यू ढूंढो, बस a और b की वैल्यू ढूंढ के बताओ। तो कैसे ढूंढ सकते हैं? सबसे पहले तो ये वाले अंदर का जो ब्रैकेट है ना इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 2x बन जाए, ये बन जाएगा 2x, 6x बन जाएगा सिर्फ 6, और 5 हो जाएगा 0, राइट ना। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम ये जो, एक सेकंड है, एक सेकंड, मच्छर परेशान कर रहा था। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या है, यहाँ पर a को अंदर डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2ax + 6a + b, और इक्वल के इस तरफ क्या था? 3x + 4, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, x की जोड़ी x के साथ बनाओ, नॉन x वालों की जोड़ी नॉन x के साथ, मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो जो भी इनके कोएफिशिएंट है बस वो साथ में लिख दो, इक्वेट करो इनको। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 6a + b = 4। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। a की वैल्यू क्या बन जाएगी? 3/2। ओके, अगर तुमको a की वैल्यू मिल गई तो क्या b की वैल्यू नहीं बता सकते? बता सकते क्यों नहीं। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की जगह पे 3/2 डालोगे तो 9, फिर 9 को उधर भेजो, -5 यस, b की -5 वैल्यू हो जाएगी -5। ओके, -5 हो गई, राइट ना। अगला स्टेप, -5 होने के बाद अब करना क्या है तुमको? अब देखो ये जो तुम्हारा था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसके अंदर a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है।
और देखो क्या होता है, ऑफ कोर्स मतलब वो ये वाले पार्ट में, ये वाले, नॉट दिस, क्योंकि इसमें अपन डिफरेंशिएट कर चुके हैं, राइट ना। तो इसमें ना ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कैसा दिखाई देगा, 3x + 4 इज इक्वल टू, ए की जगह पे आप लिख देंगे 3/2 ब्रैकेट 2x + 6, और बी की जगह पर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। हाँ ये हो सर, याद आ जाएगा। रही है वाला, ये बहुत इजी रहता है। यार अब करना कुछ नहीं है, तुम्हारे ओरिजिनल क्वेश्चन में इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। यानी जहाँ पे भी न्यूमरेटर है वहां पर क्या डाल देंगे, हम ये पार्ट डाल देंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3/2 2x + 6 - 5 द होल डिवाइडेड बाय x² + 6x + 5। अब देखो यार, मैं जानता हूँ कि ये बड़ा दिखता है इसलिए डरावना लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एकदम सिंपल चीज है, ये जो इतना पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है ना, इसको डरने की जरूरत नहीं। तुमको अच्छे से पता है कि a + b/c का मतलब होता है a/c + b/c, यही होता है ना। यहाँ पर भी यही करना है, तुमको स्प्लिटिंग करनी है और कुछ नहीं डिनोमिनेटर की। तो कैसे स्प्लिटिंग करोगे तुम, एकदम सिंपल है। यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर हम बोल देंगे कि 3/2 ब्रैकेट 2x + 6 द होल डिवाइडेड बाय x² 6x + 5 माइनस 5/x² + 6x + 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx, राइट ना। ये यस पूरा का सर। पूरा एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब जाहिर सी बात है, इंटीग्रेशन को भी अंदर डाल दोगे। तो सबसे पहले यहाँ से 3/2 को साइड में ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2x + 6 द होल डिवाइडेड बाय x² + 6x + 5 इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो यहाँ पर ये 5 है, 5 को साइड में ले लो, 1/, ये हो जाएगा x² + 6x + 5 dx, राइट ना। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, तुमको नहीं लगता अगर नीचे वाले को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर न्यूमरेटर ही आने वाला है। हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है कि अगर मान लो ऊपर वाला डेरिवेट होता है डिनोमिनेटर का, तो तुम डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो log f(x), बोल सकते हो कि नहीं। यानी नीचे वाले का डायरेक्टली log बोला जा सकता है। तो 3/2 डायरेक्टली हो जाएगा log x² + 6x ये क्या है, +5, माइनस प्लस है, प्लस ना नहीं कि नहीं, प्लस फाइव, प्लस फाइव। हाँ प्लस फाइव। माइनस। अब इधर की बात करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ये जाना पहचाना क्वेश्चन नहीं लग रहा है, अब भी थोड़ी देर पहले आपको नहीं देखे थे ये 1/x² + 6x + 5, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सारे फॉर्मुलेज है तुम्हारे पास, उन्हीं कैटेगरी में हाँ इसको सर। डालना है। तो मैं क्या करूंगा, वही वाला, वो हाफ को मल्टीप्लाई करो 6 हाँ के हाँ साथ। हाँ हाँ, 6 के साथ, हाँ, हाँ तो याद देखो है। क्या आएगा, और स्क्वायर लगा दो, तो तुमको मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तो वाला टेक्निक 3 से पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + स्क्वायर 6x प्लस प्लस 6 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट ना। 9। तो हाँ 9 प्लस फिर 9 माइनस -9 + 5 प्लस dx। 5 तो ये कितना हो dx। जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ, log mod of x² + 6x + प्लस 5 5 माइनस माइनस इसका कर लेते हैं 5 5, ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा x प्लस 3 द द होल होल स्क्वायर स्क्वायर, और -9 माइनस + 4 5 कितना होता है, -4 होता है। 4 4 को अपन 2² बोल सकते हैं, 2 स्क्वायर। राइट ना, इस तरह से। तो 1/x² माइनस a² का फॉर्म है तो यहाँ पे। तुमको पता चल गया कि उसका आंसर क्या आएगा। तो मैं फाइनल आंसर अब लिख देता हूँ। तो बहुत लेंदी हो जाते हैं सम। बस और कुछ नहीं, देखो लेंदी है पर इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल है, राइट ना। 5/4 हो जाएगा, राइट ना। लॉग ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3 - 2 अपॉन x + 3 x प्लस + 2 3 प्लस 2 + c। ठीक है, वो 3 - 2 1 हो जाएंगे, कहानी खत्म। समझ में आया, ये तुम्हारा हाँ आंसर सर। होगा। यस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्या सबको समझ में आया ये टाइप का क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन कुछ इसी कैटेगरी के हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। इससे हमारे पास सिर्फ 5 मिनट ही बचा हुआ है, उस 5 मिनट में हम इस थ्योरम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये थ्योरम कंपलसरी एग्जाम में आना, ठीक है। तो इस थ्योरम में एग्जैक्टली करना क्या है, तुमको ना साबित करना है कि ये u/v जो है ये साबित करना है। ये 12th वालों के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो u.v
ये वाला जो है थ्योरम ये हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा क्या रहेगा, सबसे पहले तुम क्या बोलोगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स क्या होता है, डब्ल्यू होता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ ये डब्ल्यू को तो मुझे आंसर वी मिलेगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, राइट ना। अब वो क्या बोल रहा है पता है, कहते काम करते हैं हम ना, क्या करते हैं, ये u इंटू डब्ल्यू जो है ना उसका डिफरेंशिएट करते हैं। u इंटू डब्ल्यू का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एक को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएट करो, ये फॉर्मूला मिलेगा। पर अभी मैंने क्या बोला, देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू, ये दिख रहा है यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू का मतलब क्या होता है v, तो ये v वहां से आया है, समझ में आया क्या। और ये वाला तो एज इट इज उतार लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब वो बोल रहा है कि काम करो इसके अंदर ना इंटीग्रेशन लगाओ, तो जब इंटीग्रेशन लगेगा ना तो ये डी बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन u डॉट वी में देखो इंटीग्रेशन लग गया पूरे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। अब ये जो इंटीग्रेशन लगा है, पूरे को रब करो, अब जब इंटीग्रेशन जो है वो अंदर जाएगा ना तो एक बार इस पे लगेगा, एक बार इस पे लगेगा, देखो लग गया इंटीग्रेशन दोनों पर, राइट ना। अब लगने के बाद ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इस तरफ क्या है, यू डॉट डब्ल्यू है। अब मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, ये जो बोलते हैं ना इस चीज को तो उसने एज इट इज उतार लिया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, यहाँ पर डी सब कुछ एज इट इज उतार लिया इसने, चीजों को अरेंज किया सर, राइट ना। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप में, ना नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बता सकते हो, ये देखो ये u इंटीग्रेशन ऑफ ये, तो जहां पर भी w है ना w, तो w की जगह पे ये कहाँ से मिला उसको, w की जगह पे देखो क्या होता है, w की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, कैन यू सी हियर, w की जगह पे इंटीग्रेशन v dx है, तो उसने वही तो किया है, w की जगह पे क्या डाल दिया है, v इंटीग्रेशन dx डाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, अरमान कैस। हाँ सर आ रहा है। याद करने का तरीका याद रखो इसको। अब बस करना कुछ नहीं है तुमको, ये देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाले पार्ट को ना इक्वल की इस तरफ भेज दो, तो ये प्लस है, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, जैसे ये माइनस हुआ तुमको तुम्हारा आंसर मिल गया, समझ में आया, और ये थ्योरम प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ समझ में आया क्या। हाँ सर। पक्का ना, ये प्लस के इधर वाला इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इसलिए हुआ है, तो हमको मिल गया कि इंटीग्रेशन u डॉट वी क्या होता है, ये होता है, ठीक है। लास्ट में तुम इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, इसने डी बाई डी एक्स को u डैश बोला है और कुछ नहीं, पर मेरे ख्याल से वो मत बोलो, डायरेक्टली इतना ही लिख के छोड़ दो। ये वाला फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। वैसे भी मैंने चेक किया है तो तुम लोग के सिलेबस में कुछ इतना खास रिड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रिड्यूस्ड हुआ है, तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ रिड्यूस करने का, समझ में आया। तो आज के लिए हम इधर ही स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब मैं ये भी बता दूं कि यहाँ तक ये 3.2 का सी तक, यानी टोटल हो गए 4 एक्सरसाइज। तो आई विल वेट टिल टुमारो, जो बच्चे फोटो भेजेंगे तो ही मैं लेक्चर रखूंगा मंडे को, अदरवाइज नहीं रख पाऊंगा। तो कल तक मुझे बता देना जिसमें डाउट रहेगा, ठीक है, संडे तक। ओके सर। चलो फिर, बाय बाय।